किया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया तेरा, तू मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया तेरा, तू मेरा तुमने नाम लिया, तू मेरा तुमने नाम लिया, तू मेरा तुमने थाम लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो। हाँ जी, इस भागवत कथा में जो दानी दाता हैं उनके नाम सुनो भैया जी। 2100 रुपए श्री अमन सनोप संजय सिंह कारे का, और 2100 गुप्त दान, 2100 रुपए पवन सनोप कारे सिंह सदुपुरा, यो युवा मंडल है साहब, और 1100 रुपए आंसू तेजवीर सिंह कारे का, और 1100 रुपए मनवीर सनोप गुड्डा कारे का, और साहब श्री हरवीर सिंह 11,000 प्रधान जी सदुपुरा, ताली बजा दो भैया। और 2100 रुपए व्यास जी, ये जो मंच पे हमारे व्यास जी हैं, इन्होंने भी 2100 रुपए का दान दिया है। और साहब 5100 रुपए श्यामवीर सिंह BDC नगला किशोर, ताली बजा दे भैया। और 500 रुपए गुप्तदान, और 1100 रुपए नीटू गोस्वामी कारे का, बजा दे भैया ताली। और हाँ व्यास जी के लिए 2100 रुपया व्यास जी तो जी ठीक है। और ताली बजा दे भैया, बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा है महाराज जी को, और न रोचकता और ला महाराज जी। गुकल्ली हमने आपसे कही, वैसे बढ़िया चल रहा, वैसे कोई बात ना है, ठीक। भगवान की जय। देखिए सज्जनों, जैसा कि आपको विदित ही है कि यहाँ पर जो बाल युवा मंडली है, ये भागवत कथा का आयोजन करा रही है, जो समस्त ग्राम समाज से जुड़े हुए बालक हैं, हमारे कारेका निवासी और उनके पूर्वजों के पुण्य प्रताप एवं सदोपुरा ग्राम निवासी समस्त जनता जनार्दन सबके हृदय में विराजमान भगवत भक्ति और भगवत प्रेरणाएं, उनके पूर्वजों की आशीष अनुकंपाएं एवं उन बालकों के अंदर, युवाओं के अंदर एक नया जोश, और उस जोश को उन्होंने अपने भक्ति के रूप में परिणत किया है। और आज ये सत समाज, ये आज श्रोताओं का समाज यहाँ पर लगा हुआ है। कितना सुंदर विशाल ये आयोजन उन्होंने खेल ही खेल में कर डाला, और इसकी शोभा सज्जाएं, बच्चे हैं, युवा हैं, अगर किसी भी प्रकार उनसे कोई त्रुटि हो जाए तो उनकी भूल को क्षमा करते हुए, उनकी भूल पर ध्यान न देते हुए
और इस आयोजन का आनंद लीजिए। इसमें जो हमारे ग्रामवासी भक्तजन और एवं अन्य बाहर से भी कुछ लोग श्रोता सज्जन होंगे जो भागवत के लिए एवं इस आयोजन के लिए जो दान कर रहे हैं, उनके लिए मैं इस व्यासपीठ से शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूं। और वे वास्तविकता में बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धन को परमात्मा के चरणों में समर्पित किया है। सज्जनों, धन की 3 ही गतियां हैं, दान, भोग और नाश। जो इससे दान कर लेता है वो तर जाता है, जो भोग कर लेता है वो फंस जाता है, और जो दान और भोग दोनों नहीं करता वो डूब जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री कारेका बाबा की जय हो। तो हमारे कारेका बाबा के आशीष अनुकंपा से आज जन जन के हृदय में ये जो भक्ति का उदय हुआ, और इन बाल गोपालों ने, युवा मंडली ने बढ़ चढ़ करके इसमें अपने जोश को दिखाते हुए एकत्रित होकर आज इस आयोजन को किया है। वे वास्तव में बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और उनके साथ जो जो लोग जुड़ रहे हैं, इस भक्ति धारा में उनका जोश बढ़ा रहे हैं, इस आनंद की वृद्धि के लिए जो दान कर रहे हैं, वे भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और एक बार जोर से तालियां बजा करके बोल राधिका रानी की जय, बोल बंसी वारे की जय हो। जय जय श्री राम। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। और अभी हमारे बाबूजी जो ये कह करके गए हैं, तो देखो जोश की बात तो भैया, मैं तो हल्का पत्र सो व्यास हूँ और वो मैं खुद ही जोश ना है। रही बात जोश कथाओं की, तो देखो 3 दिन की कथा तो ऐसे ही होती हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जो 3 त्रिवेणी का संगम है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसमें 3 दिन तक जो कथा चलती है वो ज्ञान और वैराग्य की होती है। चौथे दिन हमारे कन्हैया का जन्म होता है। उस दिन से भक्ति जागृत हो जाती है, और फिर तो झूम झूम करके कथा का आनंद अनंत गुना बढ़ जाता है। फिर तो इतना आनंद इस पंडाल में छा जाएगा। वैसे तो बाबूजी जितना आनंद यहाँ कार्यक्रम में पहले दिन से आए रहो है, इतना आनंद चौथे दिन पर आवे कथन में। आजकल कथाओं की रोचकता ज्यादा बढ़ने के कारण कथा सुनने के लिए लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें कथाओं की जगह पर नाना प्रकार से लोग कथा कहते हैं। चटकोला इत्यादि से भी कथा कहते हैं, नाच गाने से कथा कहते हैं। कथा का जो मूल स्वरूप है वो उससे दब जाता है। हम तो अपनी गुरु परंपरा से इस श्रीमद् भागवत की सेवा करते हैं, भगवान शंकराचार्य की परंपरा से और ब्राह्मण परंपरा से, गोत्र शाखा परंपरा से एवं गुरु के द्वारा पढ़ करके इस कथा को परंपरागत तरीके से वाचन करते हैं। उसमें भी कुछ त्रुटियां हो ही जाती हैं, परंतु सज्जनों जो वास्तविक कथा का आनंद है उसके जैसा आनंद तो त्रिलोकी में कहीं भी नहीं है। आइए कथा की तरफ चलते हैं। मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया। उनकी 9 कन्याएं हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ कपिल भगवान का। और कपिल भगवान सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हुए। उन्होंने अपनी 9 बहनों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ में कर दिया, जो 10 थे, लेकिन 10वें थे नारद, और उनके पास बहनें थी 9, इसलिए 9 के विवाह तो हो गए, अकेले एक नारद जी रह गए। और वे आज तक बेचारे कुआरे ही हैं, उनका विवाह नहीं हुआ। और वे भगवान के भक्त हुए, और वे संन्यास परंपरा के श्रेष्ठ और भक्ति परंपरा के आचार्य हुए। भक्ति के आचार्य हैं नारद जी, और वे भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। देखो कहीं कथा होती है तो वहां हनुमान जी सुनने के लिए आते हैं, लेकिन नारद जी कथा सुनने के लिए कहीं नहीं आते। नारद जी किस लिए आते हैं? नारद जी प्रचार करने के लिए आते हैं। सज्जनों, आजकल दुनिया की जो चोली खोटी करते हैं उनको नारद कहते हैं, लेकिन वो नारद नहीं है। नारद तो वो है जो भगवत नाम स्मरण करते हैं, जो भगवान नाम का प्रचार करते हैं। कथा सुनने से भी ज्यादा फल उसे मिलता है जो कथा का प्रचार करता है। आपके द्वारा
किसी को बताने पर कि अमुक गांव में कथा हो रही है, और ऐसा सुनकर के आपके द्वारा अगर एक श्रोता भी इस पंडाल में आकर कथा सुनता है तो आपको कथा सुनने का 10 गुना फल मिलता है।